जी। क्योंकि आप तो आपका जो मोबिलिटी है वही आपका यूएसपी है, जी। कि आप वो वहां पे जाके आप लैब प्रोवाइड कर देते हैं, आप सेटअप के लिए उनका फिक्स कॉस्ट नहीं लगता, है जी। ना। तो जो है आप चार्जेस उसके लेते हैं। जी। तो चंदन जी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट आप जो है आप कॉस्ट को ट्रैक करिए। एक जो आप ट्रैकर आपके पास एक ऐसा होना चाहिए कि जो आप हर विजिट के लिए ना, जी। आप हर विजिट के लिए उसको कॉस्ट को ट्रैक करिए, सो दैट कि आपको पता चले कि आपका कितना कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन में निकल रहा है। क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट में आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, जहां की मैं समझ रहा हूँ, और इसके अलावे आपके रिकरिंग कॉस्ट जो हैं वो सैलरीज वगैरह है। जी। तो इन दोनों का आप कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, बट आप ट्रैकर अगर आप इसका रखते हैं, सो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। कि अगर सपोज मान लीजिए कि आप दो तीन स्कूल्स का वो प्लान करते हैं, तो आप नियर अबाउट जो स्कूल्स हैं उनमें आसपास के डेट्स में आप वो प्रोवाइड करें लैब, सो दैट कि आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएं और आप उसका कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। पर ऐसा कोई अगर आप फिक्स रूल चाह रहे हैं कि रूल कितना परसेंट आप ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, ये कोई रूल तो है नहीं। ये ओके। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। आपका बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर कंपोनेंट है, तो जिसको कि आप किए बगैर आप वो सर्विस डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में ना सोचें कि कितना पोर्शन उसमें जा सकता है कितना नहीं। आप कोशिश करें कि जितना भी अभी जा रहा है उसको कैसे कम किया जाए, मिनिमाइज। है ना। दूसरी चीज ये है सर कि जी। जैसे कि मतलब मोस्टली ये जो भी डेटा हम लोग रखते हैं खर्च का, हम्म। तो उसमें है कि इनवॉइसिंग या फिर प्रॉपर डेटा मेंटेन करना कि कहाँ किस मद में खर्च हो रहा है। और जो हमारे फील्ड में है उसमें है कि ज़्यादातर मतलब बिना कोई इनवॉइस के खर्च हो रहे हैं। जैसे अगर हम ओके। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो किसी एक बंदे को प्रॉपर नहीं रखे हैं कि वही हमारा ट्रांसपोर्ट देखें। तो ये इन जनरल क्या है, मतलब क्या वाइज जो है सो हम लोग खर्च कर पाते हैं। इस चीज को कैसे जो है सो मतलब दिखाना या इसको कैसे मेंटेन करके बताना कि हम लोगों का इसमें खर्च जा रहा है एक और वो एक आप एक पेटी कैश बुक मेंटेन करिए। ठीक है। ठीक है, पेटी कैश बुक मेंटेन करिए, क्यों। और वो आप विजिट टू विजिट जो है ना, जो भी उसमें जी। खर्च हुए हैं वो आप उसको मेंशन कर लीजिए। इससे आपका काम हो जाएगा। और ये जब आप जो अब टैक्स फाइलिंग और ये सब के समय जब आप रिटर्न फाइलिंग वगैरह करेंगे ना, तो आप सीए को उसको दे सकते हैं और उससे आपका काम हो जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है सर। होपफुली मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया हो आपके। अ, सर तो क्या ये स्टार्टअप बिहार वाले में भी जैसे मतलब फिजिबल होगा कि जब उनको हम ये मतलब स्लिप जो आप बताएं, हम्म। अगर वो हम लोग उनको दे कि हमारा खर्च इस रूप में गया है तो क्या वो मतलब मान्य होंगे? पेटी कैश में बहुत ज्यादा खर्च होना तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना, क्योंकि जी। उसके ट्रैक्स नहीं रहते। जी। ठीक है। तो बेटर ये होगा कि इसमें आप अगर ट्रांसपोर्टेशन का है तो किसी एक से टाई अप कर लीजिए, कोई एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन वाला, कोई ठीक है। मतलब वो कंपनी हो या इस तरह का हो। दो चार लोगों से मिलिए, उनसे टाई अप कर लीजिए किसी से, और उनके सर्विसेज अवेल कर लिए, और जो भी खर्चे आए उसको आप बोलिए कि आपको मंथली पेमेंट कर दिया जाएगा इसका। सो उससे आपका ट्रैक भी रहेगा और पेमेंट जो आप करेंगे उसका आपको इनवॉइस भी मिल जाएगा, ओके सर। है ना। ठीक है सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मैं राजन बोल रहा हूँ, शायद कीर्ति से। ठीक है।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं अपने थोड़ा स्टार्टअप के बारे में बता देता हूँ जो आप ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमारे कल्चर्स को पॉडकास्ट के रूप में अवेलेबल कराएगी, जैसे हम हमारे लोकल कल्चर साहित्य के रूप में उसको। तो यहाँ पर मुझे दिक्कत ये आ रही है कि मैं जिसके साथ भी काम करा रहा हूँ ना, वो एक टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब बाहर मतलब किसी से टाइप करूँ या बिहार में, क्योंकि बिहार में एक टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जो काम एक सप्ताह का होता है वो एक एक महीना लगा रहा है। तो पहला ये है। और सर दूसरा ये कि मेरी प्रोडक्शन अब कंप्लीट हो गई है और मैं 10 से 15 दिन में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। और इशू ये आ रहा है कि मेरे जितने भी मतलब जो कैपिटल थे वो बर्न हो चुके हैं ड्यू टू टाइम के कारण, कि एक दिन का काम 10 दिन में मतलब डिपेंडेंसी के कारण हो गया। तो अब ये है कि मैं अब नेक्स्ट जो मेरे रनिंग कॉस्ट है वो मैं कैसे मतलब क्या करूं, और क्या इन्वेस्टर से मेरी एमआईटी से कुछ हो सकता है यदि मेरी प्रोफाइल अच्छी हो, बिजनेस का जो लूप मतलब जो एक स्टैंडर्ड हो कि इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्ट हो सके तो इसका मेरा क्वेरी है इसके रिलेटेड। ओके, फर्स्ट कम आपका जो पहला क्वेश्चन है कि वो कैसे हम उसको टाइम को कम करें। तो आपको ऑप्शंस देखने होंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बेसिस पे आप काम करिए, है ना। आप पर डे पेमेंट करते हैं उनको, या फिर वो आपने किसी को दे रखा है वो पूरा काम। तो मैंने काम दे रखा है सर, क्योंकि तो भी लेट हो रहा है। क्योंकि मेरी राइटिंग पार्ट है तो राइटिंग सब कर नहीं सकते, क्योंकि वो आर एन डी का थोड़ा पार्ट है। लेकिन जो काम मतलब मान लीजिए कि 10 दिन का है वो एक एक महीना लगा रहे हैं, तो वो सब थोड़ा दिक्कत है। तो आप या आप पहले आपको कहीं और भी फिर बात करनी चाहिए। दो चार ऑप्शंस देखिए, और आप डेडलाइन को ध्यान में रख के बात करिए उनसे कि इतने तक हमको डिलीवर करवा देना है। अदरवाइज टाइम जो है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से, वो जो जो भी आपका काम कर रहे होंगे वो अपने बेनिफिट के हिसाब से करेंगे, कि उनको जिधर ज्यादा काम वो बेनिफिट मिल रहा होगा वो वाले काम को वो परस्यू करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो आप जिस भी फील्ड में हो, काम ज्यादा ले लेते हैं और सब काम को थोड़ा थोड़ा करते हैं। ठीक है, सो दैट हाँ, कि मेन इशू वही आ रहा है सर। तो मोबाइल आप एप्लीकेशन भी मैंने कराया तो यही, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ कि भाई मेरे काम कर दो, पैसे हैं ले लो। बट वही है कि जो आप बोल रहे हो कि काम ज्यादा ले लेते हैं उनके, एम्प्लॉय कम होते हैं आप। इसका ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई प्रोफेशनल आपको इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आप थोड़ा बाहर में भी बात करके देखो, दिल्ली वगैरह में थोड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं वहां पे, है ना। तो वो आपका शायद काम कर सके। रही बात फंडिंग की, तो उसके लिए विवेक जी आपसे बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना। ओके सर, थैंक यू। आइडिएशन स्टेज पे अगर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको
मार्केट एनालिसिस एक कर लेना चाहिए।